एक बार एक जंगल में एक राक्षस अपने परिवार के साथ रहता था। एक शाम की बात है। सुनो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिटिया को कॉलेज से लेने तुम जाया करो। अब इतनी देर हो गई है और वो अभी तक घर नहीं लौटी। और मैंने भी तुमसे कहा है कि वो मेरी बात नहीं मानती, इसलिए उसे लेने तुम जाया करो। अरे तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी बात तो उसे सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए, लेकिन वो तुम पर गई है और तुम कौन सा मेरी बात सुनते हो। अरे मुझे तो फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी वो। फिक्र हो रही है तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाकर उसे ढूंढते क्यों नहीं। मैं ही जाता हूँ, तुमसे आज तक कौन जीत पाया है। हाँ, जल्दी जाओ और उसे साथ लेकर ही वापस आना। राक्षस पिता अपनी बेटी को लेने के लिए चल पड़ता है। ना जाने क्यों मैं ही इतनी फिक्र करता हूँ। आजकल के बच्चों को तो माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं होती। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे। अरे वो रही, शुक्र है मिल गई, नहीं तो इसकी माँ आज मेरी जान खा जाती। हेलो पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो माँ के साथ घर पर होना चाहिए था। हेलो बेटा, मैं तुम्हें ही लेने आ रहा था। क्या बात है, आज काफी लेट हो गई तुम। वो आज से हम क्लासेस के बाद प्ले की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं रोज अब इस टाइम पर आऊंगी। अरे वाह, प्ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भी अपने कॉलेज में प्ले और ड्रामा में पार्ट लेता था। पर ये क्या अजीबोगरीब से कपड़े पहने हैं तुमने। हाँ, हम इंसानों पर प्ले कर रहे हैं, इसलिए उनके जैसे कपड़े पहने हैं और ये कितने स्टाइलिश भी लगते हैं। ओहो, ये आजकल के बच्चे इंसानों को देख देख कर कितना बिगड़ रहे हैं। अच्छा चलो घर चलो, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी। ठीक है, चलिए पापा, घर चलते हैं। अरे मुझे याद आया, मुझे बाजार में थोड़ा काम है, तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, बाय बाय पापा, घर पर मिलते हैं। अब आ रही हो तुम, पता है कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सॉरी माँ, आज ही कॉलेज में डिसाइड हुआ कि हम सब प्ले करेंगे, इसलिए लेट हो गई। और पापा को बाजार का कुछ काम याद आ गया, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, चलो तुम कपड़े बदल लो, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। अगले दिन नाटक की प्रैक्टिस में। हेलो हेलो, कैसी हो आप? मैं अच्छी हन। हेलो हेलो, आप कैसे हो? मैं अच्छा हन। अरे रुको, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? मम, इंसान ऐसे ही तो हाथ उठा उठा कर बातें करते हैं, है ना? हाँ, करते हैं, लेकिन वो इतने गुस्से में नहीं होते। मुस्कुराते हुए बात करो बेटा। ठीक है माँ, हम फिर से ट्राई करते हैं, आप बात कर देखिए। हेलो, आप कैसे हो? हेलो, मैं अच्छा हन, आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हन, थैंक यू। कैसा लग रहा है अब माँ? हाँ, अभी पहले से बेहतर है। अब जरा अपनी भाषा ठीक करो, वो हन नहीं हूँ बोलते हैं। ठीक है माँ, हम कोशिश करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम तो काफी अच्छा बोल रही हो। ओह, थैंक यू वेरी मच माँ। चलो तुम दोनों प्रैक्टिस करो, मैं घर जाती हूँ। तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे। उनकी माँ घर चली जाती हैं और घर पर। कैसी चल रही है उन दोनों की प्ले की प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है, धीरे धीरे उनमें सुधार आ रहा है। मुझे लगता है कि वो अच्छा नाटक करेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे बच्चे राक्षस समाज में हमारा नाम रोशन करें। अरे यह तो बस एक कॉलेज का नाटक है। हाँ, लेकिन ऐसे ही तो शुरुआत होती है। नाटक वाले दिन। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, उनका प्ले टीवी पर भी आ रहा है। तुम तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रहे हो। क्यों ना हो, मेरे बच्चों का पहला प्ले जो है। अच्छा चलो, शुरू होने वाला है, अब देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की न्यूज बुलेटिन में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर में हम आपको दिखाएंगे कुछ यूजलेस खबरें, और उसके बाद हम दिखाएंगे कुछ और यूजलेस न्यूज। अरे वाह वाह वाह, ये दोनों तो एकदम बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हो आप, ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। आज की पहली यूजलेस खबर यह है कि देश में चल रहे किसान आंदोलन पर हम एक यूजलेस पैनल डिस्कशन करेंगे, जिसमें खूब शोर मचाएंगे ताकि आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट है और आप 2-3 घंटे वही देखते रहें। फिर उसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि काम की कोई बात उसमें होगी ही नहीं, लेकिन आपको हम काफी एड दिखा पाएंगे। आफ्टर ऑल पैसा वहाँ से भी तो आता है।
अगली यूजलेस खबर किसी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के बारे में होगी, क्योंकि अगर आपको वो यूजलेस खबर नहीं मिली तो आपको सांस कैसे आएगी। जैसे कि फलाना एक्टर फलानी जगह पर फलानी एक्टर के साथ देखा गया। अब इससे ज्यादा क्या ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। उसके बाद किसी सब्जी के बढ़ते प्राइस को लेकर एक हफ्ते तक आपको सेम लोगों के सेम रिएक्शंस बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारी मानव जाति उस एक सब्जी पर ही जीवित है और वो नहीं खाए तो संपूर्ण विश्व को खतरा है। उसके बाद किसी करप्ट और बेईमान खूनी आतंकवादी की हॉबीज, उसका बचपन, उसकी पसंद की डिशेस, उसने जेल में कितनी रोटी खाई, वो किस रास्ते से भागा, उसने कब छींक मारी, कब जम्हाई ली, सब कुछ आपको डिटेल में दिखाया जाएगा। अब इतने पवित्र और पूजनीय आतंकवादी के बारे में तो आपको सब कुछ जानना ही चाहिए। और फिर हम किसी नेक इंसान जो कि सबकी भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है और झूठे इल्जाम में फंसाया जाता है, उसके खिलाफ अपना अलग ही ट्रायल करेंगे, जिसके लिए हम एलिजिबल भी नहीं हैं। फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर कुछ का कुछ दिखाएंगे। अपनी तरफ से पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि वो दोषी है और घटिया शब्दों से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, क्योंकि असली पैसे तो वहीं से आते हैं। तो ऐसी कुछ होने वाली है आज की न्यूज। आपको फिर भी देखनी है तो आपकी मर्जी, क्योंकि हमने आपको बांध कर तो बैठाया नहीं है। आफ्टर ऑल आपकी मानसिक शांति आपकी जिम्मेदारी है और अगर आपको ही उसकी परवाह नहीं तो हमें तो क्या ही होगी। करोड़ों की जनता है, आप नहीं तो कोई और देख लेगा। हमारे पैसे तो आते ही रहेंगे। अरे इन दोनों ने बिल्कुल सही बताया। वो इंसान लोग ऐसे ही फालतू बातों में पूरा पूरा दिन बिताते हैं और फिर सोचते हैं कि कितनी जरूरी बातें पता चली हैं उन्हें। हाँ, दोनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और उससे ज्यादा उन्होंने फैक्ट्स को कितने अच्छे से बताया। लेकिन मुझे इंसानों के लिए दुख हो रहा है कि उन्हें पता है कि उन्हें न्यूज के नाम पर कचरा परोसा जा रहा है और वो इसके आदी हो चुके हैं। शुक्र है हमारे राक्षस समाज में ऐसा कुछ न्यूज जैसा नहीं है।